नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आलोक और आप देख रहे हैं लीगल एक्सप्रेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ लीगल मैक्सिम के बारे में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो उन महत्वपूर्ण लीगल मैक्सिम के बारे में हम लोग आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आपको पहला लीगल मैक्सिम दिख रहा होगा और ये लीगल मैक्सिम है एक्टोरी इनकम्बिट प्रोबेसियो। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑन द प्लेंटिफ रेस्ट द प्रूविंग। और इसके इंटरप्रिटेशन की अगर हम बात करें तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द प्लेंटिफ। मतलब इस जो लीगल मैक्सिम का, जिसको हम लोग एक्टोरी इनकम्बिट प्रोबेसियो कह रहे हैं, इसका जो लिटरल मीनिंग है, उसका मीनिंग ये होता है कि जब भी किसी केस में, किसी लिटिगेशन में जो प्लेंटिफ होता है उसके ऊपर बर्डन होता है प्रूफ करने का, उसके जो भी आरोप होते हैं उसको प्रूफ करने का बर्डन प्लेंटिफ के ऊपर होता है। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है डैमनम साइन इंजुरा। डैमनम का मतलब होता है डैमेज, साइन का मतलब होता है विदाउट, और इंजुरा का मतलब होता है इंजरी, यानी कि लीगल इंजरी के बारे में बात करता है यहाँ पे। तो ये जो इंजरी है वो लीगल इंजरी है। तो यहाँ पे इसका जो लिटरल मीनिंग हो गया डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। और इसके इंटरप्रिटेशन के अगर बारे में हम बात करें, डैमेज विदाउट लीगल इंजरी, मतलब यहाँ पे अगर आप देखें तो डैमेज हो रहा है लेकिन आपका लीगल राइट वायलेट नहीं हो रहा है। कोई ऐसी इंजरी जिसके कारण आपका डैमेज तो हो रहा है लेकिन लीगल इंजरी आपको नहीं हो रही है। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आप, हो सकता है कि ये इंटेंशनली भी किया गया हो लेकिन वो जो है एक लीगल इंजरी नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने हेलमेट नहीं लगाया हुआ है और आपका ही कोई जानने वाला है और वो आपसे चिढ़ता है, आपको नहीं पसंद करता है, और वो जो है ट्रैफिक पुलिस में है, उसने आपको रोका और उसने आपका चालान कर दिया। चालान करने से आपकी जो डैमेज तो हुई लेकिन आपकी लीगल इंजरी नहीं हुई। लीगल इंजरी का मतलब है कि आप उसके लिए सूट जो है फाइल नहीं कर सकते। आपने चूंकि हेलमेट नहीं लगाया था तो जो कि रूल के अगेंस्ट था, तो इसमें आपकी लीगल इंजरी तो नहीं हुई। इसलिए इस तरह के केसेस को हम लोग डैमनम साइन इंजुरा कहते हैं, जहां एक्चुअल में डैमेज हो रहा है लेकिन लीगल इंजरी नहीं हो रही है। तो ये बहुत बार ये लीगल मैक्सिम आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इस तरह के जो इस तरह के केसेस होते हैं, इट इज नॉट एक्शनेबल इन लॉ इवन इफ द एक्ट सो डिड वाज इंटेंशनल एंड वाज डन टू कॉज इंजरी टू अदर बट विदाउट इन्फ्रिंजिंग ऑन द लीगल राइट ऑफ द पर्सन। तो इस तरह के केसेस को आप जो है सूट फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है इंजुरा साइन डैमनम। यहां पे भी इंजुरा का मतलब यही हो गया, लीगल इंजरी, साइन का मतलब विदाउट, और डैमनम का मतलब डैमेज। लीगल इंजरी है विदाउट डैमेज, आपकी लीगल इंजरी हो रही है लेकिन कोई डैमेज नहीं है, एक्चुअल में आपको किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन आपकी लीगल इंजरी हो रही है। इस तरह के अगर केसेस होते हैं तो यहां ये जो है सूट के लायक होते हैं, आप इसके लिए सू कर सकते हो। जैसे आपका मान लीजिए कि आपके घर में बागीचा है, उसमें कोई पर्सन कूद कर चला आता है, उसने कुछ नहीं किया, बस वो खड़ा है, तो इसमें आपका एक्चुअल डैमेज तो कुछ नहीं हुआ लेकिन वो आपका लीगल राइट है, आपकी प्रॉपर्टी है और उस पर आपका हक है। तो किसी भी पर्सन का आपकी प्रॉपर्टी में कूद कर आ जाना आपकी लीगल इंजरी हो रही है। तो ये लीगल इंजरी है लेकिन एक्चुअल डैमेज नहीं है, लेकिन ये सूट के लायक केस है। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैक्सिम आपके समझ में आ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट मैक्सिम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैक्सिम है ऑडी अल्ट्रम पार्टिंग, लेट द अदर साइड बी हियर्ड एज वेल। अब इसका इंटरप्रिटेशन अगर आप देखें कि अगर मान लीजिए कि किसी प्लेंटिफ ने केस किया और प्लेंटिफ या वादी आप कह लें, तो उसने अपने केस किया, उसने अपने सारे सबूत पेश किए, उसको सुना गया, उसके गवाहों को भी सुना गया। तो हमारा जो लॉ है वो कहता है कि जो अपोजिट पार्टी है उसको भी सुनिए, ऑडी अल्ट्रम पार्टिम, लेट द अदर साइड बी हियर्ड एज वेल। दूसरे पक्ष को भी सुनिए और उनकी बातों को भी ध्यान में रखिए, उनके साक्ष्यों को भी स्वीकार करिए और वो देखिए कि वो अपने जो है प्लेंटिफ के अगेंस्ट में क्या बातें कर रहे हैं, उनको भी सुना जाना बड़ा ही जरूरी है। नेक्स्ट हमारा लीगल मैक्सिम है एक्टस रियस। एक्टस रियस मींस द गिल्टी एक्ट।
गिल्टी एक्ट का इंटरप्रिटेशन है द एक्ट दैट प्रूव्स क्रिमिनल लायबिलिटी। तो ऐसा कोई भी एक्ट, कोई भी कृत्य जो आपके गिल्टी होने का प्रूफ देता है, इसे ही हम कहते हैं एक्टस रियस। और ये जो है आपकी लायबिलिटी को प्रूफ करता है कि आपकी क्रिमिनल लायबिलिटी यहां पे बन रही है। अगर आपने कोई गलत एक्ट किया है, कोई गिल्टी वर्क किया है, तो वहां पे आपकी लायबिलिटी बनती है। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसी मेंसिट्रिया। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है, एन एक्ट डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस देयर बी गिल्टी इंटेंशन। तो अगर कोई पर्सन गिल्टी एक्ट कर रहा है या गिल्टी एक्ट उससे हो गया और उसमें उसका गिल्टी इंटेंशन शामिल नहीं है, तो उसको हम लोग गिल्टी नहीं मानेंगे। तो गिल्टी इंटेंशन का गिल्टी एक्ट के साथ होना बड़ा जरूरी है। एन एक्ट डज नॉट मेक अ डिफेंडेंट गिल्टी विदाउट अ गिल्टी माइंड। In other words, the act itself does not constitute guilty unless done with a guilty intent. तो जब तक गिल्टी इंटेंट ना हो, आप गिल्टी एक्ट को के बेसिस पे आप उसको सजा नहीं सुना सकते। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई गिल्टी एक्ट हुआ है तो उसके साथ गिल्टी इंटेंशन को भी देखा जाए। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है हमारा एक्टस डी नेमिनी फेसिट इंजुरम। द एक्ट ऑफ गॉड कॉज इंजरी टू नो वन। अब देखिए, कोई भी बाढ़ आ जाती है, इस जो है भूकंप आ जाता है, इस तरह की कोई भी नेचुरल कैलमिटीज के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, तो ये सब नेचुरल कैलमिटीज हैं जो कि भगवान के द्वारा माना गया है। तो स्टॉर्म्स, टेम्पेस्ट एंड द लाइक आर एक्ट्स ऑफ गॉड बीइंग इनविटेबल एक्सीडेंट्स नॉट कॉज्ड बाय मैन। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो इसके लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है ओबी जस इबी रेमेडियम। वेयर देयर इज अ लीगल राइट देयर इज अ रेमेडी। जहां पे भी आपका लीगल राइट होगा वहां पे रेमेडी की भी बात की जाएगी। इंटरप्रिटेशन यही कहता है एवरी राइट व्हेन इट इज ब्रीच्ड मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द राइट टू ए रेमेडी। जब भी आपके किसी भी लीगल राइट को ब्रीच किया जाएगा तो उसके लिए लॉ के अंदर रेमेडी जरूर है। आइए नेक्स्ट लीगल मैक्सिम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है हमारा रेशियो डेसिडेंडी। रेशियो डेसिडेंडी मीनिंग इसका होता है रीजन फॉर द डिसीजन। अगर कोई भी कोर्ट कोई डिसीजन पे जाती है, आपका कोई किसी केस में डिसाइड करती है, तो डिसाइड करते वक्त उसको ये बताना होगा कि इसने जो डिसीजन दिया है उसके पीछे का रीजन क्या है और किस रीजन के बेसिस पे उसने ये केस को डिसाइड किया है। तो रेशियो डेसिडेंडी यही कहती है द लीगल, मोरल, पॉलिटिकल एंड सोशल प्रिंसिपल यूज्ड बाय अ कोर्ट टू कंपोज द रेशनल ऑफ अ पर्टिकुलर जजमेंट। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है हमारा पेंडेट लाइट। पेंडेट लाइट मींस ड्यूरिंग लिटिगेशन, और इसके इंटरप्रिटेशन यही है ड्यूरिंग द सूट व्हाइल लिटिगेशन कंटिन्यूज। पेंडेट लाइट का अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई इस तरह के केसेस होते हैं जहां पे 125 का केस है, फैमिली मैटर है और भरण पोषण की राशि है वहां पे देनी, तो वहां पे पेंडेट लाइट यूज किया जाता है कि ड्यूरिंग द केस भी आपको इंटरिम मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है। तो पेंडेट लाइट का मतलब यही है ड्यूरिंग द लिटिगेशन। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है हमारा कैविएट एम्प्टर, लेट द परचेज बी अवेयर। अब यहां पे देखिए इसके इंटरप्रिटेशन पे हम चलते हैं। यूज्ड फॉर सेइंग दैट द पर्सन हु बाइज समथिंग मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द क्वालिटी ऑफ गुड्स दैट ही और सी इज बाइंग। अब ये देखिए, आप कोई माल परचेज कर रहे हो, तो आप कोई माल जब परचेज कर रहे हो तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस माल को चेक करो कि क्या वो माल की क्वालिटी ठीक है कि नहीं है। ये केवल सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि वो आपको अच्छा माल दे, तो आप इसके बेसिस पे केस नहीं कर सकते हो। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो माल खरीद रहे हो उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं खरीदने से पहले। तो ये कैविएट एम्प्टर, ये मैक्सिम ये मीनिंग देता है। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है हमारा प्राइमा फेसिया। प्राइमा फेसिया कहता है ऑन द फेस ऑफ इट अ मैटर दैट अपीयर्स टू बी सफिशिएंटली बेस्ड इन द एविडेंस एज टू बी कंसिडर्ड ट्रू। अब अक्सर प्राइमा फेसिया ये देखा जाता है या प्राइमा फेसिया इस कोर्ट में वर्ड यूज किए जाते हैं कि ये जो एक्ट हुआ है, ये जो क्रिमिनल केस है, जिस केस में ऑलरेडी आपको जो सबूत हैं वो प्रूफ होते हुए दिख रहे हैं, ये प्रूव्ड है कि यहाँ पे जो है इस तरह का एक्ट हुआ है। मान लीजिए कि कहीं कोई लड़ाई हुई है और उस लड़ाई में जो है अगले को चोट लगा है, जो
पीड़ित है, उसको चोट लगा है और उसने मेडिकल प्रूफ दे दिया, तो ये प्राइमा फेसिया है, मेडिकल प्रूफ कि हमें जो है चोट लगी थी। तो प्राइमा फेसिया क्या मतलब होता है? ऑन द फेस ऑफ इट। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है हमारा एमिकस क्यूरी, अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। इसका मतलब है एन इम्पार्शियल एडवाइजर टू द कोर्ट ऑफ लॉ। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जो एडवाइजर होना चाहिए, नहीं कि आपका दोस्त हो, भाई हो, वो एडवाइजर जो है इम्पार्शियल होना चाहिए, जो आपको एडवाइस कर रहा हो। तो एमिकस क्यूरी यही बताता है, अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। दिस इज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्सिम, जो कि बार बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। और मैं आगे भी इसके मैक्सिम पे कुछ वीडियोस बनाऊंगा, और वो तब मैं स्पेसिफिक जो है सब्जेक्ट लेकर भी बनाऊंगा और पूरे डिटेल में उसको समझाऊंगा। लेकिन अभी एक क्विक रिवीजन के लिए बड़ी बड़ी अच्छी एक वीडियो आपको मुझे लगता है कि मिली है। तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, अपने कमेंट्स दीजिए अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।